मुझे तो लगा था कि माँ जी हमारी ही तरह बड़े घरानों से बहू लेकर आएंगी, लेकिन ये किस भिखारन को उठा लाई है। सही कहा। सर इसका लहंगा तो देखिए, लग रहा है कि जैसे संडे मार्केट से ले लिया हो। दिल्ली शहर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है, तभी उसके पास उसका एक पुराना दोस्त आता है। फाइनली तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई, चलो आज बाहर डिनर के लिए चलते हैं। अरे यार अभी नई नई शादी हुई है और जब से शादी हुई है तब से मैं ही लेट जा रहा हूँ तो आज मैं घर जल्दी जाना चाहता था। आज ये बात हो गई भाई, वाइफ के आते ही तो दोस्तों को भूल गया। अरे तू भी ना कैसी बातें करता है। चल ठीक है, चलते हैं डिनर के लिए। दोनों दोस्त अब डिनर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ होटल में उनके और दोस्त भी थे। अरे तुम सब यहाँ? अरे हम तो बस तेरे हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। शादी के बाद कैसे जा रही है लाइफ? जाना क्या है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरी लाइफ तो बिल्कुल पहले जैसी है। रोजाना देर से घर पहुंचता हूँ, बस रास्ते से अपनी बीवी के लिए कुछ एक्सपेंसिव खरीद लेता हूँ वो उसमें ही खुश हो जाती है। क्या बात है भाई, तूने तो बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है। चलो अच्छी बात है। वैसे भी आजकल की लड़कियों को पैसा ही तो चाहिए होता है। अब सभी दोस्त लेट तक बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जिससे काफी देर हो जाती है। आज मैं फिर से लेट हो गया हूँ। अब मैं ऐसा क्या लेकर जाऊँ जिससे मेरी बीवी खुश हो जाए। तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ती है। काफी मॉडर्न ड्रेस है और मेरी मॉडर्न बीवी को ये बहुत पसंद आएगी। आ गए आप? आपको टाइम दिख रहा है? आप इतनी लेट हो गए हैं। डार्लिंग नाराज क्यों होती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, देखना नहीं चाहोगी? क्या लेकर आए हो? ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। फुल बॉडी कौन है? जब वो ड्रेस देखती है तो बहुत खुश होती है। ये ड्रेस तो सच में बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे खाना खाकर आए हो या फिर खाना परोस दूं आपको? मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। बहुत अच्छी ड्रेस है, अपनी फ्रेंड नितिका को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। जब वो ड्रेस पहनकर अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करने सोचती है तो नेटवर्क के चलते उसका फोन लगता नहीं, जिसके चलते वो छत पर जाती है तो उसकी नजर अपने पड़ोस वाले घर पर जाती है, जहां उसकी पड़ोसन आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थीं। ओह माय गॉड, इन गरीबों का भी कुछ नहीं हो सकता, इतनी रात को भी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। राधा, तुम्हें गर्मी लग रही होगी, चलो मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें हवा कर देता हूँ। नहीं जी, मुझे हवा की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी ही देर में सारे बर्तन धुल जाएंगे। कोई बात नहीं, जब तक तुम बर्तन धो रही हो तब तक मैं ही तुम्हें हवा कर देता हूँ। इस तरह उसका पति हवा करने लगता है तो रितिका जलने लगती है। पता नहीं इतने गरीब होने के बाद भी ये दोनों इतने अच्छे से एडजस्ट कैसे कर लेते हैं। अब रितिका मुंह बनाकर कमरे में जाकर सो जाती है। अब अगले दिन सवेरे रितिका घूमने निकल जाती है तो रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन झाड़ू लगाते हुए मिल जाती है। सुना है तुम्हारी शादी भी अभी अभी हुई है, शक्ल से तो तुम पढ़ी लिखी लगती हो, फिर तुमने ऐसे घर में शादी क्यों की जहाँ तुम्हें इतनी गरीबी सहन करनी पड़े? अमीर गरीब तो कुछ होता ही नहीं है, जहाँ प्यार प्रेम होता है वहाँ गरीबी में इंसान रहना भी सीख लेता है। ये प्यार भरी बातें तो सिर्फ कहानियों में या फिर किसी को सुनाने में ही अच्छी लगती हैं। आजकल सारी चीज पैसों से ही चलती है, जरूरी नहीं कि हर एक चीज में पैसा ही मायने रखे। मेरे लिए मेरे पति का प्यार ही काफी है। बहू, मैं सिलेंडर में गैस भरवा कर आ रही हूँ, तुम तब तक घर के बाकी के काम कर लेना। जी माँ जी। अब राधा की सास चली जाती है। एक तरफ जहाँ गरीब की बहू संस्कारी होती है, वहीं दूसरी ओर पड़ोस वाली बहुत ही मॉडर्न और बदतमीज होती है। इतनी गर्मी में इतने ढके ढके कपड़े कौन ही पहन सकता है। आज तो मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, वैसे भी मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, मुझे हट के दिखना है। अब रितिका बाहर घूमने के लिए जाने लगती है
तो बाहर उसे राधा पसीने में भीगी हुई दिखाई देती है। अरे क्या हुआ, गर्मी से तुम्हारा प्यार कम हो गया क्या? लगता है इस गर्मी में तुम्हारा प्यार भी पसीने की तरह बह रहा है। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? प्यार से गर्मी का क्या ताल्लुक? जो प्यार अपने प्यार को इस तरह परेशान होते देख ले वह प्यार ही कैसा। मेरे पति तो मेरे कहने से पहले ही सब कुछ लाकर रख देते हैं। मेरे कमरे से लेकर मेरी रसोई तक में एसी लगा हुआ है। इसे कहते हैं असली प्यार। राधा, तुम्हें बहुत गर्मी लगती है। मैंने पैसे जोड़कर ये पंखा खरीदा है। अब तुम्हें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। अब रितिका उसके पति का ऐसा प्यार देखकर हैरान हो जाती है और राधा बहुत खुश होती है। देखा दीदी आपने, मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरी परेशानी अच्छे से समझ जाते हैं। अपने लिए एक शर्ट ना खरीद कर ये सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं। इसे प्यार कहते हैं। वैसे आप कहीं जाने वाली थी, कहीं लेट तो नहीं हो रही हो? हाँ, मैं एनिवर्सरी के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरे पति ने आज ही मुझे 2 क्रेडिट कार्ड दिए हैं जिनमें कोई लिमिट नहीं है। वैसे तुम्हारी और मेरी शादी तो एक ही दिन पर हुई थी, यानी कि तुम्हारी भी एनिवर्सरी आने वाली है। तो तुम्हारे पति क्या गिफ्ट में देने वाले हैं तुम्हें? ये मुझे कुछ भी नहीं देंगे तो भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति जो दिया है, इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। अब रितिका फिर से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और देर रात तक शॉपिंग करके घर आती है तो उसका पति काम कर रहा होता है। जब देखो आप काम करते रहते हो, थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो। अरे काम पूरे नहीं करूंगा तो अपनी मॉडर्न बीवी की ख्वाहिशों को कैसे पूरा करूंगा? और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसा लगता है। अब मुझे पैसा तो कमाना ही होगा। हाँ, माना मेरी सारी ख्वाहिश पूरा करते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वक्त निकालिए हमारे लिए। मेरा वक्त बहुत कीमती है। हर एक वक्त मैं यही सोचता हूँ। चलो अब तुम सो जाओ, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अब रितिका खुद को अकेला महसूस करने लगती है। अब ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और उनकी एनिवर्सरी आ जाती है। रितिका अपने महंगे तरीके से एनिवर्सरी की पार्टी करती है और वहीं दूसरी ओर राधा अपने घर पर ही कुछ बनाने की सोचती है। राजीव जी को मेरे हाथों की जर्दा पुलाव बहुत पसंद है। आज मैं उनके लिए वही बनाऊंगी। इधर राधा अपने पति के पसंद का पुलाव बनाने लगती है तो दूसरी ओर रितिका अपने पति का इंतजार करते रह जाती है। सब पार्टी से चले जाते हैं पर उसका पति नहीं आता। अरे रितिका, पार्टी तो खत्म हो गई है तुम्हारी एनिवर्सरी की। तुम्हारा पति अभी तक नहीं आया? कब से फोन तो कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। तभी उसके पति का फोन आता है। सुनो रितिका, मैं घर पहुँच गया हूँ। सॉरी, मैं पार्टी के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया था। आई थिंक पार्टी तो खत्म हो गई होगी। तुम कहाँ हो? ये सुनकर रितिका रोने लग गई और पार्टी से घर लौट आई। तो तुम्हें पार्टी कैसी लगी? किसी चीज की कमी तो नहीं थी वहाँ? हाँ, कमी तो बहुत सारी थी। सारी की सारी कमी ये थी कि वहाँ मुझे प्यार करने वाला ही मौजूद नहीं था। मुझे ये पार्टी, ये पैसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका समय और प्यार चाहिए, जो आप मुझे अभी तक दे ही नहीं पाए। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे लगा मैं तुम्हें बहुत खुश रख रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ बिल्कुल खुश नहीं हो। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपका पैसा नहीं, आपका प्यार चाहिए, आपका समय चाहिए। सामने पड़ोस में राधा नाम की एक लड़की अपने गरीब पति के साथ बहुत खुश रहती है। उसका पति उसे प्यार देता है। उसके पास पैसा नहीं है पर वो प्यार के सहारे जी रही है। मुझे भी वैसा ही प्यार चाहिए था। ये सुनकर रितिका के पति को इस बात का एहसास हो जाता है कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और उस दिन के बाद वो दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं और अब रितिका भी राधा की तरह खुश रहने लगती है और राधा से मिलने जाती है और उसे ये सारी बात बताती है कि वो भी उनकी तरह प्यार से खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। एक बड़े से अमीर घर में ममता नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। आप अपने लिए 2 पराठे बना लीजिए, मैं आज बिना खाए ही रह लूंगी। सभी खाना खा चुके हैं और अब बस हमें अपने लिए ही पराठे बनाने हैं।
नहीं भाभी जी, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ। आप अपने लिए 2 पराठे बना लीजिए, मैं आज बिना खाए ही रह लूंगी। छोटी बहू बहुत थक गई थी, इसलिए वो रसोई से बाहर आ गई और अपने कमरे में खिड़की के पास बैठ गई। कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सभी ने इस मौसम में आलू के पराठों का मजा लिया, लेकिन हम 2 बहुएं तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाए। मेरा भी मन था कि कोई मुझे भी गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाए, लेकिन अब लगता है भूखे पेट ही दोपहर कट जाएगी। एंजॉय योर मील। अरे जेठानी जी, आप मेरे लिए भी बना कर ले आई। और नहीं तो क्या, मैं जानती हूँ कि तुम थक गई हो, इसीलिए कोई बात नहीं। आओ अब मेरे साथ पराठे एंजॉय करो। दोनों देवरानी जेठानी बारिश में पराठों का मजा लेने लगी। दोनों हमेशा मिलकर झुलकर ही रहती थी। ऐसे दोनों ही बैठकर करने लगती हैं। ऐसी कोमल भाभी, मैं तो सोचती हूँ कि अब माँ जी को देवर जी की शादी की भी सुध कर लेनी चाहिए। आखिर हम कब तक उन्हें बिठाकर खिलाते रहेंगे। सही कहा, हमारी भी अब देवरानी आ जानी चाहिए। उससे हमें कामों में भी सहारा लग जाएगा और फिर हम वो काम भी कर पाएंगे जिनके बारे में हम बस सोचते रह जाते हैं। ऐसे अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने देवर की शादी कराने की ठान लेती है और इस बारे में ममता से बात भी करती है। ये बात ममता को भी ठीक लगी। उसके बाद वो एक परिवार से अपने छोटे बेटे का रिश्ता कर देती है। अब देखते ही देखते 1 साल बीत गया और छोटी बहू शादी करके घर आ गई। त्रिशा, मुझे तो लगा था कि माँ जी हमारी ही तरह बड़े घरानों से बहू लेकर आएंगी, लेकिन ये किस भिखारन को उठा लाई है। सही कहा। जरा इसका लहंगा तो देखिए, लग रहा है कि जैसे संडे मार्केट से ले लिया हो। अरे बड़ी बहू, क्या खुसर पुसर कर रही हो? यहाँ आओ, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। माँ जी, मुझे नहीं करवाना इसका गृह प्रवेश। मेरा मतलब आप ही करवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आजा बहू, अपने पाँव से कलश को गिराते हुए अंदर आ और फिर इस दीवार पर अपने हाथ छाप देना। अब ममता अपनी बहू का गृह प्रवेश अच्छे से करवाती है और उसके बाद उसे अंदर लाकर उसके कमरे तक छोड़ कर आती है। दोनों बड़ी बहुओं को रितिका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो उसे परेशान करने की सोचती रहती थी। ऐसे ही अगले दिन। अरे रितिका, क्या कर रही हो? नमस्ते जेठानी जी, माँ जी ने मुझे पहली रसोई में हलवा बनाने को बोला है, बस वही बना रही थी। What? मतलब सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, घर इतना गंदा हो रहा है और आप पहले रोज के काम निपटाने के बजाय अपनी रस्म करने आ गई हो। जेठानी जी, पर क्या पर? जाओ जाकर बाहर देखो, बारिश का मौसम है, पूरा आंगन गंदा पड़ा हुआ है, बारिश के साथ कितनी मिट्टी भी आई है। जाकर घर की सफाई करो। अब तुम आ गई हो तो कुछ जिम्मेदारी संभालो। अब रितिका अपनी जेठानियों के सामने कुछ नहीं बोलती और वो गैस बंद करके बाहर काम करने चली जाती है और आंगन में झाड़ू लगाने के बाद वो बर्तन साफ करती है। फिर सब कुछ करके रसोई में आती है तो अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। मैंने अभी ही तो सारी सफाई की थी, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब क्या किया जा सकता है? मुझे अब जल्दी से हलवा बना लेना चाहिए। कितनी अच्छी बूंदे आ रही है। देवरानी जी, हमारे लिए बारिश को एंजॉय करने के लिए चाय और पकौड़े बना दीजिए। जेठानी जी, मेरी पहली रसोई का हलवा। आप तो जरा जरा से कामों में ही बहुत नखरे करती हो देवरानी जी। चुपचाप जितना बोला है उतना करो। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो, समझ आया? अब जेठानी तो आयंडर देकर चली गई। उसके बाद बेचारी नई बहू ने उनके लिए पकौड़े बनाने लगी। क्या हर लड़की अपनी शादी के पहले दिन ही इतना काम करती है? अब रितिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कहती और चाय और पकौड़े बनाकर अपनी जेठानियों को दे आती है। दोनों जेठानी बारिश में चाय और पकौड़े चटका जाती हैं, पर उसे खाने के लिए नहीं पूछती। बहू, हलवा अभी तक बना नहीं है क्या? मम्मी जी, वो हाँ, बस हलवा। अगर समझ नहीं आ रहा कि हलवा कैसे बनाना है तो अपनी जेठानियों से मदद मांग ले। जी। अब रितिका अपनी सास को दोनों जेठानियों के बारे में कुछ नहीं बताती है
और उसके बाद अपनी पहली रसोई का हलवा बनाकर सबको खिला देती है। इस प्रकार नई का पहला दिन बहुत बुरा निकलता है। अब ऐसे निकलते दिनों के साथ दोनों जेठानी सारा काम अपनी देवरानी से करवाने लगती है और खुद कोई काम नहीं करती है। कोमल भाभी, आज बहुत तेज बारिश की संभावना है। मेरा तो आज की बारिश में भीगने का मन है, तो आज हम बारिश में भीगेंगे। अब जेठानी बारिश में भीगने का मन बना लेती है और बारिश में भीगने के लिए ऊपर जाने लगती है। वहीं रितिका भी चाहती थी कि वो बारिश में भीगे, इसीलिए वो भी बारिश का मजा लेने के ऊपर गई। रितिका, तुम ऊपर क्यों आ गई हो? जाओ नीचे जाओ। वो जेठानी जी, मेरा भी दिल कर रहा है कि ससुराल में दिल नहीं काम देखे जाते हैं। जाइए, सारा काम पड़ा हुआ है, नीचे जाकर काम संभालिए। अब जेठानी ने रितिका को जबरदस्ती नीचे भेजने के लिए धक्का दे दिया, जिस वजह से वो नीचे सीढ़ियों में फिसलकर नीचे आ गिरी। अब दोनों जेठानियां डर गईं और उसे संभालने के लिए आ गईं। ममता भी आवाज सुनकर आ गई। ये भगवान, ये क्या हो गया बहू? रितिका बहू। अरे नहीं माँ जी, ये तो बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। अब सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर चेकअप करता है और कहता कि रितिका का पैर टूट गया है, उसको बेड रेस्ट की जरूरत है। क्या कर रही थी तुम दोनों ऊपर, जो बहू को चोट लग गई? माँ जी, वो हम तो सब कुछ देखती हूँ मैं कि तुम किस तरह से मेरी बहू से काम लेती हो। अगर ये छोटी है तो क्या तुम इससे ही घर के सारे काम करवाओगी? जिस दिन से बहू आई है तुमने सारा कामों का लोड उसी के ऊपर डाल दिया है। लेकिन एक बात अब कान खोल कर सुन लो, जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें इसकी सेवा करनी है, और ठीक हो जाने के बाद मिलकर काम को संभालना है, समझ आया? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोनों को अपनी गलतियों पर पछतावा था और वो अपनी सास की बात मानकर रितिका की दिल से सेवा करती है और उसे ठीक होने के बाद तीनों बराबर काम करती है। सुनो रितिका, आज खाना तुम बना लेना और ऊपर के काम हम देख लेंगे। ठीक है जेठानी जी। जेठानी जी, क्यों ना हम तीनों आज मिलकर शॉपिंग करने चले? ठीक है। रितिका, हमारी वजह से तुम्हारी शादी की पहली रसोई और पहली बरसात सब कुछ खराब हो गई। ऐसे क्यों सोच रही हैं जेठानी जी? मेरी जिंदगी में बरसात और खुशियाँ मेरे परिवार से ही हैं। मेरे लिए असली बरसात तो ये मौसम है, क्योंकि इसमें सभी का साथ और प्यार जो मुझे मिल रहा है। अब ऐसे वो तीनों बहनों की तरह खुशी खुशी मिलकर रहने लगी।